बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आप देख रहे हैं चैनल मेरी सोच और आपकी सोच। मैं आपके साथ हूँ मोहम्मद उमर और मेरे साथ है वली मोहम्मद। वली भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वली भाई, आज पीर का दिन है और हमारे चैनल को पूरा एक हफ्ता हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह का शुक्र। और माशाल्लाह हमारे जो है चैनल को बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है। बहुत अच्छा। जो है ना, जो हमारे साथी हैं जी जी। जिन्होंने कमेंट्स किया उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं, और जिन्होंने लाइक्स किया उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं। और बहुत जो है ना, अच्छा वो जा रहे रिजल्ट आ रहे सामने। हाँ जी जी, बिल्कुल। और मतलब जो हम व्यूज़ लोग भी जो हम लोग सोच रहे थे तो उससे भी आगे है जी, माशाल्लाह। मतलब हमारे साथियों ने माशाल्लाह बहुत अच्छा आगे शेयर भी किया है। रिस्पांस बहुत माशाल्लाह बहुत बहुत अच्छा है और व्यूज़ भी माशाल्लाह बहुत अच्छे आए। बस हमसे हमसे ये दरख्वास्त करते हैं कि आगे भी हमारा साथ दें, हमें सपोर्ट करें। चलें आज की वीडियो बनाते हैं। आज के वीडियो का हमारा कंटेंट भी यही है फिर भाई कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह के ऊपर। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह के ऊपर जो हमने कंटेंट ये रखा है कि हमने अल्लाह का शुक्र हर चीज़ में अदा करना है। सही। हम अल्लाह ने हमें जो नेमतें दी हैं वो अनगिनत दी हैं। हम उसको गिनने भी बैठे तो हम गिन नहीं सकते। छोटी-छोटी नेमतें भी हैं और बड़ी-बड़ी नेमतें भी हैं। ये भी अल्लाह ने इससे बहुत सारे लोगों को दी हैं, बहुत सारे लोगों को नहीं दी हैं और लोग उनकी कदर नहीं करते। तो यही वहाँ नाज़रीन को मैं बताना चाह रहा हूँ कि अल्लाह का शुक्र जो है वो हमें हर हाल में करना है। अल्लाह जो है शुक्र अदा करने पे जो है और अदा करता है। छोटी-छोटी नेमतें देखिए जैसे जैसे हमारे पास आँख है, अल्लाह ने बहुत सारे लोगों को आँखें नहीं दी हुई। देखिए बहुत सारे लोगों को दिए हुए हैं तो वो कम देखते हैं उसमें। जो बहुत सारे लोगों को जो दिन में नज़र आता है, रात को नज़र नहीं आता है। बहुत से लोगों को चश्मा लगा मतलब हम अल्लाह का जितना भी शुक्र अदा करें कम है कि अल्लाह ने हमें आँखें जो दी हैं वो बिल्कुल सही सलामत दी हुई हैं और उसके ऊपर जो है ना मतलब शुक्र अदा जितना भी करें कम है। इसके अलावा फिर कान है, 2 कान है, 2 कानों से सब कुछ साफ-सुथरा सुनाई दे रहा है। इसके अलावा 2 हाथ हैं, मुँह है, हम खाने के लिए मुँह है। खाने की बात पे आ रहे थे, वली भाई कुछ आपसे डिस्कस भी करना चाह रहा हूँ, अपनी सोच बताना चाह रहा हूँ, आपकी सोच भी जानना चाह रहा हूँ। वली भाई, मैंने देखा है बहुत से लोगों को जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह उनको दिन का 4 वक़्त का खाना है, 3 वक़्त का खाना, 2 वक़्त का खाना, वो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा हलाल तरीके से मिल रहा है उनको। लेकिन वो फिर भी अल्लाह का शुक्र अदा नहीं करते। उसके जो है ना मतलब खामियाँ निकालते हैं कि खाने में नमक कम है, मसाला कम है, ये क्या बना दिया आज मेरे पसंद का खाना नहीं बनाया। तो देखें उमर भाई, खाने के ऊपर आपने बात की, तो खाना जो है ना हमेशा जैसे भी हो उसकी तारीफ करें, उसे खाएं और अच्छे दिल से खाएं। जैसे आप अक्सर लोग जो है ना वो सब्जी को बोलते हैं यार ये सब्जी मैं नहीं खाऊंगा, दाल भी मैं नहीं मेरी खाऊंगा, पसंद की तो नहीं है। मेरी पसंद की नहीं है। तो भाई देखें, ये पसंद और नापसंद ये क्या मतलब है आपका? यानी कि आप अल्लाह की नाशुक्रिया कर रहे जी, हो और अल्लाह की नियामतों पे आप शुक्र नहीं अदा कर रहे हो। तो इसका मतलब कहने का ये है कि भाई देखो, मुझे ये चीज पसंद, मुझे पसंद है। तो भाई जो अल्लाह खिला रहा है, तो अल्लाह ने आपके लिए बेहतर ही सोचा है। तो अल्लाह पाक जो खिला रहा है उस पर शुक्र अदा करना चाहिए। जी, मैं बस यही कहना चाह रहा हूँ कि मैं मतलब मेरी सोच ये बिल्कुल सही थी। इसका मतलब जो आपने भी अपनी सोच को ज़ाहिर किया है कि बहुत से लोग जो हैं वो एक वक़्त का खाना खा पाते हैं। बहुत से लोग वो भी नहीं खा पाते, बहुत से लोग एक वक़्त का खाना खा पाते हैं या फिर खाते हैं तो रोटी के साथ पानी भी भिगो के खाते हैं या प्याज़ के साथ खा रहे होते हैं या अचार के साथ खा रहे होते हैं। हम शुक्र अल्लाह का जितना अदा करें वो कम है कि अल्लाह ताला ने दाल ही सही, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हलाल तरीके से और बैठ के खिला रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो देखिए अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, कुछ ना कुछ सालन तो मिल रहा है ना। जी, जी, सालन मतलब मिल रहा है। अगर कोई बंदा कहता है कि भाई मैंने चिकन खाना है, मुझे सब्जी नहीं खानी, तो वो बाहर रोड पे देखें, बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनको सालन नहीं मिल रहा, रोटी नहीं मिल रही, लाइनों में लग लग के उनके जो है ना पसीना देखे, उनका उनको जब पसीना आता है ना लाइनों में जो लगे हुए जी, होते हैं, जी। उसके बाद उनको जब खाना मिलता है ना, तो वो उस पर भी इतना शुक्र अदा करते हैं। लेकिन हमें देखे पंखे के नीचे बैठे हुए, ठंडक में जी, बैठे जी। हुए, हलाल खाना और इस तरीके से खाना प्लेट में रखा हुआ बेहतरीन, तो लोग अपने तो मतलब अपने ना घर के हाथ का बना हुआ खाना, अपनी हाथ का मर्ज़ी का बना खाना। हुआ अक्सर तो अपनी मर्ज़ी के खाने पे भी लोग इतराज़ कर रहे होते हैं कि खाना गरम नहीं किया। घर का खाना नहीं लाऊंगा। भाई वजह क्या है? भाई घर का खाना जो है ना वो मेरे पसंद का नहीं है, मैं मार्केट का खा। भाई बाहर का खाना खाओ अच्छी बात है, लेकिन घर का जो पक रहा है उस पर भी शुक्र अदा करना चाहिए वही भाई ना कि आपको। बहुत से लोग बोलते हैं कि हम सुबह हाँ। खाना लेके नहीं जाएँगे दुकान पे कि दोपहर को मेरे को ठंडा खाना पड़ेगा। भाई ठंडा खाना पड़ेगा, बेशक खाना पड़ेगा, लेकिन खाना तो पड़ेगा ना। अल्लाह को मतलब हुक्म से आपको खाने को तो मिल रहा है ना। तो देखें, अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। जी, बस बहुत सारे लोग ऐसे हैं ना जो अल्लाह का शुक्र नहीं अदा करते, तो अल्लाह ताला दे के भी आजमाता है, ले के भी आजमाता है। बस ये और उनको ऐसा देता है कि भाई वो सब्जी दाल तो
देखते ही नहीं कि सालों सालों अल्लाह पाक जब देता है ना, जब देता है। और जिनको नहीं देता ना तो वो एक टाइम जब चिकन खा लेते ना एक टाइम, जी जी। तो वो अगले टाइम बोलते हैं, "ये अल्लाह तो इसकी जगह हमें दाल ही खिला दे, हम्म, कहीं ये हमारे लिए इम्तिहान का जरिया ना बन जाए।" तो अल्लाह ताला से शुक्र अदा करना चाहिए। मैंने तो ऐसे लोग भी देखे उम्र में, देखे उन्होंने सूखी रोटी खाई है, ना जी पानी मिल रहा है उनको खाने के लिए, और ना जो है ना वो सालन मिल रहा है, ना चाय मिल रही है, कुछ भी नहीं मिल रही, लेकिन उस पे भी वो खुश हैं। हाँ, मतलब ये बहुत सारी वीडियोस भी हमारे सामने आती हैं कि वो इतना सा खाना तो उनको मदद कर देता है, वो इतना शुक्र अदा कर रहे होते हैं अल्लाह का। इसी तरह ये है कि अली भाई जो है ना, बहुत से लोग होटलों में खाना खाने जा रहे होते हैं। उनके मतलब वो प्लेट पूरी नहीं कर पाते, मतलब उनका पेट भर जाता है, मतलब लोग अपने हिसाब से ही खाना खाते हैं, बच जाता है, तो अक्सर लोग छोड़ के चले जाते हैं। तो मेरे हिसाब से जो है ना, वो भी खाना पैक करके अगर हम किसी को दे दें तो उनके दिल से दुआएं निकलेंगी, क्योंकि होटल वालों ने मैं अक्सर देखा है वो जाया ही कर रहे होते हैं। तो देखिए होटल वाला तो वो आधा सालन किसी को देंगे नहीं, खुद भी वही। नहीं खाएंगे। उनके पास डस्टबिन भी मौजूद होते हैं, उनके पास हर सहूलत मौजूद है, अगर धोने का सिस्टम आ जाए तो वो धो देते हैं, क्योंकि वो किसी का सालन किसी को किसी अगर और कोई को नहीं बोलता है देते। ना कि मुझे पार्सल करके दे दो, तो वो दे देते, मना नहीं करते। जी जी। और बोलते भी हैं कि आपका पार्सल रखा हुआ है, अगर कोई बड़े रेस्टोरेंट में खाना खा रहा होता है ना, तो बोलते हैं पार्सल आपका काउंटर से मिल जाएगा, जी जी। तो वो काउंटर से मिल जाता है। अगर छोटे रेस्टोरेंट या छोटे होटल से कहीं खाना खाते हैं तो वो आपको हाथ के हाथ पार्सल करके देता है। तो इसमें आप किसी को दे दो, एक हाथ रोटी नहीं दे सकते तो सालन तो दे दिया जी करो भाई, जी। अल्लाह के बंदे। ये चीज अगर जया नहीं नहीं रोटी, करनी अगर चाहिए। रोटी नहीं हाँ, भी बची तो आप एक रोटी भी साथ लेके दे सकते हैं। दे नहीं तो सकते अगर हैं, सिर्फ सालन भी सालन देंगे दे तो वो सकते हैं, भी तो सिर्फ रोटी का बंदोबस्त वो भी करेगा। बंदोबस्त कर लेगा ना अपने लिए, उसके लिए सहूलत हो जाएगी। जी जी। तो इस चीज को हम फोकस करें तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं यार, बिना सालन के जो है ना रोटी खा रहे होते हैं, बिना और चाय के। कभी कभार वो सुबह चाय पीते हैं, पराठे नहीं मिलता उनको नाश्ते में। तो इन चीजों पे हमें जो है ना फोकस करना चाहिए कि भाई जो गरीब आवाम है, जो इस तरह लाइनों में लग लग के एक टाइम का खाना ढूंढ रही है, तो उनकी हमें हेल्प करनी चाहिए, उनके लिए कोई मतलब रास्ता इसमें भी निकालना हमें शुक्र चाहिए। अदा करना चाहिए कि अल्लाह ने हमें जरिया बनाया है उनके खाने पीने के लिए। इस पे भी बड़ा ये जो अल्लाह का करम है। और अल्लाह ने जो है ना ये भी बताया कि हमें कि तुम मेरे पर खर्च करो, मैं तुम्हें और दूंगा। वैसे मतलब दे हाँ, दे तो अल्लाह ही रहा है, वो डिफरेंट तरीके से हमें दे रहा है, सामने वाले को दूसरे तरीके से दे रहा है। और अल्लाह ये कह रहा है कि हमारे मेरे पर खर्च करो, मेरे मेरे जो है बंदों पर खर्च करोगे और किसी की मदद करोगे तो मैं उसका बदला तुम्हें डबल दूंगा। अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। देखें अल्लाह पाक कहते हैं ना, तो मुझे दो तो मैं अपने बदले में आपको दूंगा। तो मतलब कहने का ये होता है कि भाई देखें, आप अल्लाह के जो बंदे हैं, गरीब बंदे हैं, उनको आप खिलाएं, दिल से खिलाएं। ये नहीं खिलाएं कि भाई मैंने आज फलाने बंदे को खाना खिलाया था और स्टेटस लगा दिया उन्होंने, हाँ, कि ये भाई चीज भी है, ये स्टेटस भी चीज लगा भी दिया है। कि भाई मैंने तो आज इसको जो है ना, पिक्चर खींच ली, इस हाँ, वीडियो बना कि ली। भाई मैंने आज खाना खिलाया, जुम्मे का दिन था, देग बनवाई चिकन जुमेरात का की, दिन था, जुम्मे का दिन पुलाव था। बनाया, ये खिलाया, वो खिलाया। तो तस्वीरें निकाल के नेट पे डाल देते हैं, स्टेटस लगा देते हैं। तो देखें ये आपके के लिए अजाब का जरिया भी बन जी जी, सकता है। असल मतलब में सवाब के लिए आप करना हाँ, चाह रहे हो, आधे अजाब आधे बनना। खजूर जितना दे दें, लेकिन जो है ना उसको ऐसा दें कि एक हाथ से दूसरा आदमी दूसरे हाथ को पता ही नहीं पता ना चले। चले, हाँ, बिल्कुल सही तो बात वो है। आपके लिए सवाब का जरिया भी बन सकता है, और वो आपके लिए जो है ना आगे आखिरत के टाइम में भी काम आएगा, क़यामत के हिसाब किताब में भी काम आएगा, आपके मरने के बाद आपको भी काम आएगा। तो ये सब चीजों की आगे की आसानी होती है दुनिया में। अगर आपको कोई चीज अक्सर लोग क्या बोलते हैं उमर भाई, देखें कि हमने तो आज जो है ना ये खिलाया, वो खिलाया, एक हाथ दूसरे हाथ खबर नहीं हुआ, लेकिन हमें तो कुछ मिला ही नहीं, हम जो चाहते हैं। तो हाँ, भाई देखिए अल्लाह वो ताला दुनिया में नहीं मिला तो आखिरत में मिल आखिरत रहा में है। उससे डबल मिलेगा जी जी, आपको। मतलब आखिरत और की आपकी हाँ, तैयारी हो गई, आपको पता भी नहीं चलेगा। अब जब आपको आखिरत में मिलेगा तो आप सोच रहे होंगे अल्लाह कि मैंने ये काम भी नहीं किया, ये काम भी नहीं किया, मुझे दोबारा भेज दे, मैं ये काम करके आऊँ ताकि मुझे को आगे जो आगे है वो। और ऊपर जन्नत के मकाम मतलब मिलेगा। अगर अच्छा हाँ, मतलब मेरी अम्मी ने भी एक दफा मेरे को ये बात बताई थी कि अगर तुम्हें पता चल जाए कि तुम्हारे जो नेक अमाल हैं वो जो तुम्हें उसका अजर अभी नहीं मिल रहा, और जो आखिरत में तुम्हें मिलेगा अजर, अगर तुम्हें पता चल जाए कि कितना अच्छा अजर होगा, तो तुम बोलोगे मुझे अभी दुनिया में कुछ चाहिए ही नहीं उसका अजर, सब मुझे आखिरत में चाहिए। आखिरत में चाहिए। देखें जो लोग एक टाइम की रोटी खाते हैं ना, दूसरे टाइम के लिए इंतजार करते हैं कि अल्लाह बंदोबस्त करेगा, तो अल्लाह दुनिया में उनका इम्तिहान लेता है, आखिरत में उसको पूरा करके दिखाएंगे कि भाई देखो ये आपका इम्तिहान है, और आप उस पर पास हो गए। उसमें पास हो गए, और जन्नत के ऐसे ऐसे मकामात उनको मिलेंगे। वो कहेंगे कि बेशक, अल्लाह अगर आप हमें दुनिया में बिल्कुल भी ना खिलाते तो हम खुश थे। बेशक, तो वो माशाल्लाह अल्लाह का माशाल्लाह, क्या शुक्र अदा बात कर है। रहे हैं, और फिर भी अल्लाह ताला जो है ना उनको ऐसा खिला रहा है। अक्सर लोग रमजान में खिलाते हैं कि भाई ये तो अफ्तारियां बांट रमजान, रहे होते हाँ, हैं। बरकत का दिन है, और ये हम तो जन्नत के जरिए। तो भाई देखिए रमजान में खिलाना अच्छी बात है, रमजान के अलावा जो 11 महीने इनमें भी खिलाओ। अच्छा, जो लोग हाँ, एक एक दिन या एक महीना ये इस तरह का कुछ फिक्स करते हैं ना, वो भी बिद्दत है। वो जो ये है फिर। अच्छी बात नहीं है। देखें बात वो है कि आप थोड़ा सा खिलाओ,
लेकिन डेली वेयर का अपना फिक्स कर लो, रूटीन फिक्स कर हाँ लें। रूटीन ये फिक्स कर भी लिया। एक अल्लाह से जो है सौदे वाली बात हो गई कि हमने अल्लाह को जो है वो कर में उसके साथ जो है ना कारोबार कर दिया कि हमने अपने जो है वो रिस्क में से थोड़ा सा किसी और को खिला दिया। किसी और देखिए वो कहीं और खर्च होना ही है। जी जी। अगर आपको कहीं और खर्च हो रहा है तो अगर अल्लाह के राह में खर्च हो जाता है और आपकी नीयत साफ होती है, खर्च हो जाता है, तो अल्लाह ताला जो वक्त जहाँ खर्च होगा ना, उससे अल्लाह ताला आपको बचा देगा। अगर बुरी जगह खर्च होगा, हाँ अगर सही जगह खर्च होगा तो अल्लाह ताला आपसे डबल काम ले मतलब सकता वही है ना कि सदका हर बलाव को टाल देता है। अब ये सदका समझ के करोगे तो आपको और मतलब अल्लाह ताला बलाव को भी टाल देगा आपके लिए और आखिर आखिर में भी अजर मिल रहा है। तो अक्सर लोग जो है ना सदक़े के ऊपर आपने बात की ना, तो अक्सर लोग सदका नहीं देते, अक्सर लोग जो है ना खैरात नहीं देते। तो इसी वजह से जो रोडों पे लाइनों में लग-लग के खाना खा रहे हैं ना, तो ये हमारे लिए अज़ाब का ज़रिया भी बन सकते हैं, क्योंकि हमारे पास जो है ना एक पेमेंटें इतनी पड़ी हुई होती हैं माशाल्लाह बैंकों में, माशाल्लाह अकाउंटों में, तो हम किसी को ज़कात नहीं देते, खैरात नहीं देते, तो मुल्क का हालात भी ऐसे ही होंगे फिर। और आपके अच्छा जो है वली ना, भाई, अच्छा हाँ, इसमें भी एक बंदों का कुछ सवाल होते हैं कि देखिए जैसे रोज ही कुछ ना कोई बैठा हुआ होता है मस्जिद के बाहर, रो पता है वो डेली वेयर नजर आता है वो बंदा, तो हम उसको देना सही है? मतलब ये है कि वो समझा बहुत सारे लोगों का जैसे कारोबार भी बना हुआ है इस तरह का, उन्होंने ध्यान बनाया हुआ है कि हमारा जो है ना वो कमाई इसी से हो रही है कि हम कमा मांग के खा रहे हैं। देखिए उमर भाई, आपने सवाल किया कि उनको देना सही है। अगर आपके जहन में लगता है कि यार ये बंदा मजबूर है हम्म, और वो डेली वेयर मस्जिद के आगे बैठ रहा है या कहीं खड़ा होके मांग रहे हैं मतलब मांग ये रहा है है, कि बैठा हुआ है, तो आप उसको, आपकी नियत साफ होनी चाहिए। आप उसके नहीं देखें कि यार मतलब उसकी इसका जो है ना, उसका हाँ, अमाल उसके साथ है, उसका हमारा अमाल अमाल उसके हमारे साथ है, साथ है। अल्लाह देख रहा है आपको। आपने जो है ना घर से निकलते हुए पैसे निकाल के जेब में डाल देने कि अलग भाई से ये, कि हाँ, हाँ कि ये मैं सदका दूंगा भी, भले कोई रास्ते में आ जाए, किसी को इनाम के तौर पे दे दो, मतलब खुशी के तौर पे दे हाँ दो, मतलब ये है और कि आप कोशिश दिल में इरादा कर लो कि भाई ये पैसे मैंने इसको उस पे देने हैं। यानी कि आपकी नियत होनी जी चाहिए। जी जी। बकाया उसको कहीं किसी को भी दे सकते हैं, मतलब किसी ये को है कि इनाम के लोग तौर पे भी दे सकते हैं आप। कोशिश तो कर सकते हैं कि जरूरतमंद तक पहुंचाएं। वली भाई हाँ, एक चीज और भी है कि जो है ना लोग अपना बचा हुआ खाना भी दे रहे होते हैं कि मतलब बच्चे से मुराद ये बचा हुआ, तो चलो मैंने एक बात बोली नहीं, बच्चे बच्चे से मुराद में ये कहना चाह रहा हूँ कि जैसे उसको पसंद का नहीं है या सही नहीं बना, नमक कम था, कुछ भी था, उनको मतलब खाना मतलब उनके मतलब का भी नहीं था, मतलब खराब हो गया था, खराब वो हो बांट वो देते हैं। वो क्यों देते हैं? मतलब मेरे हिसाब से वो तो परिंदों और जानवरों को दें वो ज्यादा बेहतर है ना। भाई देखें, जिनको नहीं देना होता है ना, जो अल्लाह ताला जिनसे काम नहीं लेता, तो वो ये काम कर सकते हैं। मतलब अल्लाह जो है वो हाँ, हमें खुद चुनता है कि हाँ हम मतलब अच्छे काम करें बुरे काम अल्लाह करें। ताला हर इंसान को मौका देता है नेक काम करने का, और हर इंसान को जो है ना एक टाइम होता है, लिमिट होता है कि भाई देखो सुधर जाओ, और अल्लाह के जो है ना दरवाजे हमेशा खुले हुए होते हैं, लेकिन अल्लाह ताला इम्तिहान लेता है कि देखो मैं अगर इसको रोकना चाहूँ, ये इसके दिल में तड़प है कि नहीं। अगर अल्लाह रोकना चाहे तो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन कभी कभार ऐसा होता है ना यार, कि शैतान कहता है कि यार ये जो बचा हुआ खाना है ना, ये आपके फ्रिज में सड़ रहा है, हम्म, तो इसको आप नहीं खाओ, आपके पेट में दर्द हो जाएगा, आप किसी और को दे दो, आप तो बाहर से फ्रेश खा लो। तो हम्म। भाई देखो, अगर आपका वो सालन सही है, आप खा सकते हो, तो आपका पैसा ज़ाया करना ये भी गलत है। नहीं अगर हम खा अगर आप सकते किसी हैं को, तो हम खुद हाँ, भी खा लें, खुद नहीं तो भी खा अगर लें, हम अगर वो सही है तो हम सही किसी और है, को दें किसी ना। ज़रूरतमंद को दे दें। अगर देखा जाए उमर भाई, हम लोग खाते हैं खाना, लेकिन पड़ोसी जो है ना वो खाना वो बिना खाए हुए सोता है। तो अगर देखा जाए इस बात पे, तो हमें पहले पड़ोसी का ख्याल करना चाहिए। अगर हम खा रहे हैं, पेट भर के खा रहे हैं, तो आधा पेट खा लो, आधा पेट उसको दे दो, उसका वो भी दुआएं देगा आपको। अगर उसकी दुआ कबूल हो जाती है, कबूलत का टाइम होता है, तो अल्लाह ताला उससे डबल देगा आपको। मैंने ये चीज सुनी थी, हमने जो दुआ के कबूल की बात की थी कि दुआ अगर कबूल नहीं होती ना, वो दुआ जो है हमारे आखिर में वो कुछ नया कुछ और अंदाज से हमारे पास सामने आती है, लेकिन वो दुआ जरूर मतलब आखिरत में भी काम आएगी वो आखिरत हमारे। में भी काम आएगी। दुनिया में अक्सर लोग क्या कहते हैं, हम लोग दुआ करते हैं यार कि जो है ना हमें ये मिल जाए। वो अब हर बंदे के हाँ जहन के ऊपर डिपेंड जी करता जी। है कि वो किस तरह की दुआ करे। लेकिन वो बोलता है यार वो जो मैं दुआ मांग रहा था वो अभी तक कबूल नहीं हुई, महीना हो गया। हम्म, तो भाई देखें, दुआ का सिलसिला बनाएं, आप डेली वेयर का सिलसिला बनाएं, टाइम निकालें। और मैं तो यही कहना चाहूंगा कि भाई देखो, अकेले में दुआ करनी चाहिए, और अल्लाह ताला से अकेले में रोना चाहिए कि अल्लाह ताला मुझे तौफीक दे कि मैं किसी को खाना खिला सकूं, किसी की मदद कर सकूं। और अल्लाह अल्लाह ताला का से शुक्र दुआ अदा कर, हाँ, करना अल्लाह का चाहिए। शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह ताला तूने मुझे, आपने इतना दिया मुझे कि भाई मैं किसी और को खिलाना चाह रहा हूँ, तो अल्लाह आप मुझे तौफीक दे दें। और अगर हाँ, आपको ये मेरा अमल अच्छा लगे तो मुझे और दे दे। और दे दें। तो अल्लाह ताला के दर में कमी नहीं है, अल्लाह ताला और दे देंगे। लेकिन आप, जी मैं एक दुआ से, आपने कहा ना कि दुआ तो क्या एक वक्त बनाना चाहिए आपने, कि भाई उस पे आपने डेली वेयर दुआ करनी है।
और अक्सर लोग क्या करते हैं भाई, मैंने तो आज फलाने जिक्र में गया था, फलानी मजलिस में गया था, मैं तो माशाल्लाह पहुंचा हुआ आदमी हूँ। ये नहीं कहना चाहिए भाई। देखो, आप दुआ की रूटीन बनाए, आप मजलिस की रूटीन बनाए, आप देखें रूटीन की बात आपने कही ना, मैं आपकी बात काट रहा हूँ, सॉरी। नहीं नहीं, सही बात है, बोले। देखें सारे लोग ही तकरीबन सफर करते हैं अपने काम पे जाने के लिए या किसी भी काम के लिए सफर जरूर करते हैं। सफर जरूर करना तो पड़ता है। सफर में जो है ना बंदा जिक्र करता रहे अल्लाह का, मुख्तलिफ किस्म का जिक्र होता है। जैसे किसी को परेशानी होती है वो उससे बचने के लिए दुआएं करता है, किसी को कुछ मतलब जैसे शादी वगैरह के लिए बहुत से लोग दुआएं कर रहे होते हैं, इस्तिखारे की दुआ कर रहे होते हैं, शुक्र की दुआ कर सकते हैं, बहुत मुख्तलिफ किस्म की दुआएं। माशाल्लाह बहुत सारे लोग हाफिज कुरान है, वो जाते हुए कुरान की तिलावत कर लें, इससे टाइम भी बचा आपका, आपको अल्लाह के हिफ्ज़ ईमान में भी रह गए, एक्सीडेंट वगैरह से ही बच गए, मतलब अल्लाह के हिफ्ज़ में आ गए, और जो है आपका जो है सवाब का सवाब भी मिल गया। सवाब भी मिल गया, रोजी रोटी में बरकत भी मिल जाती है। तो देखें उमर भाई, अल्लाह ताला की नियामतें बहुत हैं, और अगर हम लोग इस चीज़ को फोकस करें ना, तो हमें एक और भी जरिए मिल जाते हैं। फजर के बाद लोग अक्सर यासीन पढ़ते हैं, अगर जी आपने जी देखा हो। जी जी। तो यासीन के पढ़ने का मतलब ये होता है कि देखें, कुछ लोग तो जहनों में बिठा देते हैं, लेकिन यासीन पढ़ने का जो मतलब है वो ये है कि भाई दिन में जो भी मुश्किलात आती है, अल्लाह ताला उसको हटा देता है अपनी इंसान जिंदगी वो से। यासीन जो है वैसे भी कुरान का दिल है, इसको दिल कुरान है, का दिल कहा दिल है। जाता है। अगर किसी का दिल आप ले लेते हैं, तो फिर वो बंदा अगर पीछे भागेगा भी तो आप उसको पकड़ेंगे ना यार, हाँ कि भाई आपने मेरा दिल ले गए और दिल वापसी करें। तो माशाल्लाह बहुत अच्छी बात है यासीन पढ़ना फजर में। और ये बड़ी जो है ना, लोग अक्सर क्या करते हैं, यासीन पढ़ ली भाई, मैंने तो आज यासीन पढ़ी, मेरे तो सारे काम हो जाएंगे। अल्लाह ताला की तरफ इम्तिहान भी होता है भाई, हाँ, इम्तिहान भी होता है, जो हमारे हक में बेहतर होता है अल्लाह बेहतर ताला होता वो दुआ कबूल करता है। हमें जो है अपनी दुआ में ये भी मांगना चाहिए कि अल्लाह पाक जो हमारे हक में बेहतर हो, जो हमारे आगे मुश्किलात पैदा नहीं करे, वो हमारे लिए कबूल फरमा, वो दुआ मेरी कबूल फरमा। बाकी अगर जो दुआ कबूल नहीं कर रहा वो हमारे हक में बेहतर नहीं है, वो हमारे आखिरत में उसका सब वो जो है अजर दियो। है। बस अल्लाह ताला जो है ना, जन्नत तक हमें जाने की तौफीक अता फरमाए, और इसी बेशक। ईमान पे जो है ना हमें रखे। और मौत के वक्त हमें कलमा नसीब हो हम कि ला इलाहा ला इल्लल्लाह इलाहा मोहम्मद इल्लल्लाह रसूलुल्लाह। रसूलुल्लाह। ये कलमा हमें मौत के वक्त नसीब हो, अल्लाह ताला सारी मंजिलें आसान कर देगा। हमारे और नाज़रीन से यही गुजारिश है कि बस ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह का शुक्र अदा करें, जितना ज़्यादा शुक्र अदा करेंगे अल्लाह ताला उतना ही अता करेगा, क्योंकि अल्लाह पाक के पास कभी कभी भी अपने पास कमी नहीं है, किसी भी चीज़ की कमी नहीं है। बस ये आज के हमारे जो है वीडियो कंटेंट इतना ही था, शायद हमारे मेरे हिसाब से थोड़ा सा बड़ा हो गया, लंबा हो गया कंटेंट, लेकिन ये है कि उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। बाकी मिलते हैं इंशाल्लाह अगले कंटेंट पे, और ये है आपका सपोर्ट सपोर्ट ही चाहिए, देखते रहें। मैं यही सोचा आपकी। अस्सलाम वालेकुम।